हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके कंप्यूटर सेक्शन में ये हमारे पास आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। अगर हम बात करते हैं जेकेपी कंस्टेबल एग्ज़ाम की, तो इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, देखिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। और अपने पास एक नोटबुक और एक पेन भी रख लें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो नोट करते रहा करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टर्मिनोलॉजी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, टर्मिनोलॉजी ना, जितनी भी हमारे पास स्पेशल टर्म्स होती हैं या वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी फील्ड में, जैसे हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेशल टर्म्स हैं या वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हार्डवेयर में, नेटवर्किंग में, तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, इसकी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सीपीयू क्या होता है ना। आपने फायरवॉल के बारे में पढ़ा होगा। यही तो हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, यही हमारे पास टर्मिनोलॉजी माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक कर दें ताकि हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। पेड ग्रुप में मैंने कल इसका आपको यहाँ पे पीडीएफ सेंड किया था, थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसमें मैंने ए टू जेड यहाँ पे वोकेबलरी वर्ड्स जो थे और जो टर्मिनोलॉजी होती है कंप्यूटर के रिलेटेड, वो सारी की सारी आपसे शेयर की थी। और आज हम इस वीडियो सेशन में यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन ए कंप्यूटर। कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू का, एक कंप्यूटर के अंदर। टू स्टोर डेटा, टू प्रोवाइड पावर, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, टू एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है टू एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर। देखिए, सीपीयू किस तरह से काम करता है, ये एक्ट करता है कंट्रोल सेंटर के तौर पर। इसी को तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, देखिए कंप्यूटर का ये आज पहला लेक्चर तो है, लेकिन कंप्यूटर को अच्छे से पहले भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, बस आपने क्या करना है, टॉपिक का नाम लिखना है और साथ में लिख देना बाई लर्न विद मीजू। क्या लिखना है, बाई लर्न विद मीजू। तो आपको वो सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन अडेप्टर। देखें, अब आपसे पूछा गया है अडेप्टर। अब देखें अडेप्टर क्या होता है, कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए, ए डिवाइस आर सॉफ्टवेयर दैट अलाउज डिफरेंट सिस्टम्स आर कंपोनेंट्स टू वर्क टुगेदर, ए टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट इंक्रीजेज प्रोसेसिंग स्पीड, ए टूल फॉर क्रिएटिंग डिजिटल आर्ट, ए प्रोग्राम दैट मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, ए डिवाइस आर सॉफ्टवेयर दैट अलाउज डिफरेंट सिस्टम्स आर कंपोनेंट्स टू वर्क टुगेदर, उसी को क्या कहा जाता है, अडेप्टर कहा जाता है। ये क्या है, एक डिवाइस है, ये सॉफ्टवेयर के तौर पर माना जाता है जो अलो करता है किसको, डिफरेंट सिस्टम्स को और कंपोनेंट्स को, कि वो काम कर पाए किस तरह से, इकट्ठे, टू वर्क टुगेदर। तो अडेप्टर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे व्हाट इज एन एनालॉग कंप्यूटर। देखिए, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा गया है एनालॉग कंप्यूटर, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस डिजिटल सिग्नल्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यूस physical quantities such as electrical potential or mechanical motion to model and solve problem, a computer that operates solely on binary code, a computer that processes data using artificial intelligence। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, पूछा गया गया था एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और मैकेनिकल मोशन टू मॉडल एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये आप याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इन कंप्यूटर नेटवर्क। आपसे पूछा गया है प्राइमरी फंक्शन एम्पलीफायर का क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, पूछा जाएगा ना एम्पलीफायर क्या होता है। तो यहाँ पे टू डिक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज पावर वोल्टेज और करंट ऑफ ए सिग्नल, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, टू फिल्टर आउट नॉइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू इंक्रीज करना पावर को, वोल्टेज को, या फिर करंट ऑफ ए सिग्नल। याद रखना क्या करना,
टू इंक्रीज करना पावर को, वोल्टेज को, और करंट जो होता है एक सिग्नल का उसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीफायर, और ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज ए कंप्यूटर बैकअप। कंप्यूटर बैकअप क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा। ए कॉपी ऑफ योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और एप्लीकेशन डेटा stored separately from the original, a hardware upgrade to improve performance, a software installation for new applications, a temporary storage solution for files। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉपी ऑफ योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आर एप्लीकेशन डेटा स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द ओरिजिनल। याद रखना कंप्यूटर बैकअप क्या होता है, एक कॉपी होती है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की या फिर एप्लीकेशन डेटा की, जो कहाँ पे स्टोर्ड हो जाती है, सेपरेटली ओरिजिनल फॉर्म से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके फ़ोन में भी आपने देखा होगा बैकअप की आप बात करते हैं, कंप्यूटर में भी, तो इस तरह से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है व्हाट डज बाइनरी कोड यूज टू रिप्रेजेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। के जो बाइनरी कोड होते हैं ये किसको यूज़ करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को, लेटर्स एंड नंबर्स को, ओनली द डिजिट जीरो, ओनली द डिजिट जीरो एंड वन, स्पेशल करेक्टर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली द डिजिट्स जीरो एंड वन। याद रखना जो बाइनरी कोड होते हैं इसमें जीरो एंड वन जो होता है ये बाइनरी कोड होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। यूज टू रिप्रेजेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर, तो याद रखना जीरो एंड वन। ओके, ओनली द डिजिट जो जीरो होता है और वन जो होता है यही हमारे पास बाइनरी कोड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस को। फिर यहीं पे पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ए बिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। के बिट क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है, ए हार्डवेयर कंपोनेंट है, या नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो प्यारे दोस्तों ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा का। याद रखना बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो बिट किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा को बिट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बायोस। यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बायोस का, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन ए कंप्यूटर। आपसे पहले तो फुल एब्रीविएशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कहते हैं बायोस। यहाँ पे पूछा गया इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू मैनेज हाई लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टू स्टार्ट द कंप्यूटर परफॉर्म हार्डवेयर initialization and manage data flow between the operating system and attached devices, to provide user interface graphics, to store user files and applications। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है कि ये हमारे पास आपसे पूछा गया था प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। तो ये स्टार्ट करता है कंप्यूटर को और परफॉर्म करता है हार्डवेयर जो भी हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, एंड मैनेज करता है डेटा फ्लो को बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एंड अटैच्ड डिवाइसेस के बीच में। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ ए बग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बग क्या है किसके कंटेक्स्ट में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कंटेक्स्ट में बग क्या है। ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट है, ए फीचर ऑफ प्रोग्राम है, एन एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, या फिर एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। तो आपने सुना होगा बग के बारे में, ये क्या होती है, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो आपके कंप्यूटर में आ जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बग क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर। देखिए आपको पूछा जाता है ना कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। आप वीडियोज़ को देख लेना, टॉपिक सर्च करना जो भी आपके सिलेबस में मेंशन होगा तो आपको समझ आ जाएगा सब। यहाँ पे पूछा गया है कंपाइलर क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू एग्जीक्यूट सोर्स कोड डायरेक्टली, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ऑप्शन सी है टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। ऑप्शन डी है टू ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, बाइट कोड और एन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो हमारे पास प्राइमरी फंक्शन है ना कंपाइलर का, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है टू ट्रांसलेट करना सोर्स कोड को मशीन कोड में, बाइट कोड में, एन अदर या फिर एन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, लेकिन उस पर जाने से पहले अगर आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी टोटल फ़ी है 499, ठीक है, 499 रुपीज़। ओके, तो जेकेपी कंस्टेबल के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 2000 प्लस एमसीक्यूज़ आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके पे टॉपिक वाइज मिलेंगे, 50 से 70 एमसीक्यूज़ हर एक टॉपिक पे होंगे। 2000 प्लस एमसीक्यूज़ आपको कंप्यूटर सेक्शन पे मिलेंगे, थ्योरी भी होगी इसमें, और टॉपिक वाइज मिलेंगे। साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, और इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे।
इंपॉर्टेंट 500 MCQs की PDF आपको मिलेगी जो JKSSB ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके एट द एंड करवाए जाएंगे एग्जाम के आसपास, और करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आपको मिलेंगे, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के भी, और इंडियन जीके विद MCQs जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है जैसे ही हम आप अपलोड कर रहे हैं, और इसके PDFs आपको पेड ग्रुप में मिल जाते हैं जो न्यू टॉपिक हैं, बाकी तो ओवरऑल सबको आपको मिल जाएगा, और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी, और आपके बाकी एग्जाम के लिए भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और नंबर ये वाला है, ठीक है, 8492886188, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट जो हमारे साथ जुड़ना चाहे, किसी को भी नोट्स की ज़रूरत है, या फिर आप हमारे पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन है, हर एक JKSSB एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना कि हमें पेड ग्रुप में ऐड होना है। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, आपने फ़ी देनी है, और उसके बाद आपको ऐड भी कर दिया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। 8492886188 ये नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, व्हाट इज ए कोल्ड बूट इन कंप्यूटिंग। कोल्ड बूट क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा बूटिंग के बारे में, आपने वार्म बूटिंग भी पढ़ा होगा और कोल्ड बूटिंग भी। कोल्ड बूट क्या होता है कंप्यूटिंग में? रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ पावर, या फिर पावरिंग ऑफ द कंप्यूटर कंप्लीटली बिफोर स्टार्टिंग इट अगेन, या फिर बूटिंग द कंप्यूटर फ्रॉम ए नेटवर्क ड्राइव यूजिंग ए कमांड टू रीस्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या करना, पावर ऑफ हो जाना। जब आप क्या करते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, आपने उसे क्या कर दिया, उसकी पावर को ऑफ कर दिया है कंप्लीटली, फिर उसको आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उसको ऑन कर रहे हैं, उसी को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। पावरिंग ऑफ द कंप्यूटर कंप्लीटली बिफोर स्टार्टिंग इट अगेन। तो अगर आपने ऑफ नहीं किया, ओनली रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट भी आप करते हैं ना जैसे कि अपने फ़ोन को, तो उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल पैनल ऑन कंप्यूटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल पैनल का फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर पे? इट अलाउज यू टू एक्सेस एंड मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, it serves as a storage space for files, it runs applications and software programs, it protect the computer from viruses। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, जो फंक्शन है कंट्रोल पैनल का एक कंप्यूटर पे, वो क्या है, ये अलो करता है, ठीक है। इट अलोज यू टू एक्सेस एंड मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग। जितनी भी आपकी सेटिंग होती है ना, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो वो आपको कंट्रोल पैनल में मिलेगी, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर्स में हमारे पास कंट्रोल पैनल का काम क्या है, ये अलो करता है आपको एक्सेस करने में और मॉडिफाई करने में सिस्टम सेटिंग को। फिर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ ए कुकी इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउजिंग, कि कुकी क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउजिंग। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए टाइप ऑफ डिसर्ट है, या फिर यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंट बाई ए वेबसाइट टू योर ब्राउजर टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट योर विजिट, ए ब्राउजर एक्सटेंशन या ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों ना, ये क्या होता है, एक पीस ऑफ डेटा होता है, स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो सेंट बाई ये वेबसाइट के थ्रू भेजा जाता है आपके ब्राउजर में, टू रिमेंबर रखने के लिए इन्फॉर्मेशन अबाउट योर विजिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए क्लिप बोर्ड इन ए कंप्यूटर। क्लिप बोर्ड का क्या फंक्शन होता है? क्लिप बोर्ड आपने सुना होगा, आपका फ़ोन जैसे है, आपके लैपटॉप की बात की जाए तो क्लिप बोर्ड के क्या फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के अंदर? इट परमानेंटली स्टोर्स करता है फाइल्स को, या टेम्परेरली स्टोर्स करता है डेटा को फॉर कॉपिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग, या सिक्योर्स करता है सिस्टम फॉर वॉइसेस, या फिर मैनेज करता है सिस्टम सेटिंग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये टेम्पोरेरली क्या करता है, टेम्पोरेरली स्टोर्स करता है डेटा को कॉपिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए एंड पेस्टिंग करने के लिए। तो क्लिप बोर्ड का काम है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज DOS स्टैंड्स फॉर। DOS क्या है? देखिए, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डायनामिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज डीबगिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। डीबगिंग क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर के कंटेक्स्ट में और हार्डवेयर के कंटेक्स्ट में? क्रिएटिंग न्यू सॉफ्टवेयर फीचर्स, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फॉर परफॉर्मेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डीबगिंग की बात हो रही है, तो डीबगिंग होता है फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका काम क्या होता है? फाइंड करना और फिक्स करना, एरर को फाइंड करना, ठीक है। डीबगिंग की बात हो रही है, जैसे कि हमने बग की बात करी थी ना, यहाँ पे क्या है, डीबगिंग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट डज DPI स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमेज रेजोल्यूशन एंड प्रिंटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DPI की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, किसके कंटेक्स्ट में? इमेज रेजोल्यूशन और प्रिंटिंग के केस में। डॉट्स पर इंच, डिजिटल पिक्सल्स, इंटीग्रेटेड
या फिर डायनेमिक्स पिक्चर इंडेक्स डॉट्स पर इमेज, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। डॉट्स पर इंच इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमेज रेजोल्यूशन एंड प्रिंटिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एथरनेट कार्ड आल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए आपसे पूछा गया है एथरनेट कार्ड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। टू कनेक्ट करना कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ, कनेक्ट करना कंप्यूटर को टू ए नेटवर्क यूजिंग एन एथरनेट केबल, या इंक्रीज करना कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड को, या स्टोर करना डेटा को हार्ड ड्राइव पे। इस क्वेश्चन का आंसर है टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए नेटवर्क यूजिंग एन एथरनेट केबल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ये जोड़ता है एक कंप्यूटर को एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, किसका यूज़ करके, एथरनेट केबल का यूज़ करके। ओके, फिर क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, व्हाट डज फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटिंग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लॉप्स की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, फास्ट लॉजिक ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन पर सेकंड, फंक्शनैलिटी लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लॉप स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD रोम। CD रोम की फुल एब्रीविएशन क्या है, कंपैक्ट डिजिटल रीड ओनली मेमोरी, या फिर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर कंपैक्ट ड्राइव रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CD रोम की फुल एब्रीविएशन आपसे पूछ सकता है, तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए अगर आपको ना GK पोर्शन पे वीडियोस देखने हैं तो वो भी आप टॉपिक सर्च करेंगे, किस तरह से टॉपिक का नेम लिखना है, साथ में लिख देना है बाई लर्न विद मीजू। ओके, तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। कुछ जो न्यूली एडिड टॉपिक हैं वो आजकल हम ला रहे हैं, और आपके ये टॉपिक्स ना विद इन 20 डेज हम कंप्लीट कर देंगे। आज जो सेकंड क्लास होगा वो फर्स्ट इन वर्ल्ड होगा, हर एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और विद इन 20 डेज जितने भी न्यूली टॉपिक हैं ना जो ऐड किए गए हैं और भी एक्स्ट्रा, हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। आपको परेशान होने की नीड नहीं है, बस आपने अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखना है और अब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब सर पे है। ओके, और डेली के आपने 3 सब्जेक्ट्स तो लेके चलने हैं। 3 दिन आप 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलो, और फिर दूसरे जो 2-3 दिन आप मैथ और रीजनिंग को लो, और साथ में इंग्लिश को लो। इस तरह से कर लो डिवाइड, और अपना टाइम टेबल सेट कर लो, ठीक है। और आपने क्या करना है, जो टॉपिक पढ़ना है उसको ना उस पे क्वेश्चंस करने हैं, उस पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका वो टॉपिक बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि JKP का एग्ज़ाम है और आपको बेसिक्स क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और फैक्ट पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ। और जम्मू एंड कश्मीर GK मैंने ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, बस आपने टॉपिक का नाम सर्च करना है और साथ में लिख देना है भाई लर्न विद मीजू, तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और MCQs के थ्रू मैंने पढ़ाया हुआ है और बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। आप कहते हैं ना कि MCQs नहीं हेल्प करेंगे, इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए ना GK पोर्शन से अगर हम बात करें, मानते हैं कि 20 मार्क्स की GK है तो 17 या 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जैसे पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे सर्च करेंगे, मैंने 70 MCQs डिस्कस किए हैं। लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे आप चेक करेंगे तो मैंने 70 MCQs हर एक डिस्ट्रिक्ट की लेक्स को कवर किया, इसी तरह से रिवर्स को किया, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। बाकी नोट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए कहाँ पे मिलेंगे, ये नंबर है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है और आपको ऐड भी कर दिया जाएगा। इसलिए आपने कंसिस्टेंसी रखनी है और अच्छे से पढ़ना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए CMOS बैटरी इन ए कंप्यूटर। CMOS बैटरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू पावर द मेन प्रोसेसर, टू स्टोर यूजर डेटा, टू पावर द CMOS चिप ऑन द मदरबोर्ड, टू सप्लाई पावर टू एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू पावर द CMOS चिप ऑन द मदरबोर्ड। याद रखना, आपने क्या करना है, CMOS बैटरी की यहाँ पे फुल एब्रीविएशन बतानी है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है, CMOS, ठीक है। इसकी फुल एब्रीविएशन कमेंट बॉक्स में आपने बतानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज ए डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया डोमेन नेम क्या होता है। ए टाइप ऑफ वेबसाइट कंटेंट है, ए यूनिक इजी टू रिमेंबर एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, या फिर ए सोशल मीडिया हैंडल, एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए यूनिक इजी टू रिमेंबर एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मैंने कोशिश की है, ये जो 50 MCQs है ना, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लाने की कोशिश की है। बाकी हम टॉपिक वाइज फिर से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं आपको कहूँगा पहले वाले लेक्चर्स ज़रूर देख लेना, आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर। प्राइमरी पर्पज फायरवॉल का क्या है कंप्यूटर में, टू इंक्रीज करना इंटरनेट स्पीड, टू प्रिवेंट अनएथोराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क, टू स्टोर डेटा, टू इम्प्रूव ग्राफिक्स क्वालिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रिवेंट करना अनएथोराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क। याद रखना ये किसको बचाता है, अनएथोराइज्ड एक्सेस को एक नेटवर्क में। तो ये प्राइमरी पर्पज है फायरवॉल का कंप्यूटर में।
फिर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईमेल, प्राइमरी फंक्शन ईमेल का क्या है, टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क, टू स्टोर डेटा ऑन हार्ड ड्राइव, या फिर टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस, टू ब्राउज द इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क, ये हमारे पास प्राइमरी फंक्शन होता है ईमेल का। ठीक है, टर्मिनोलॉजी मैंने आपको फिर से बता दूं क्या होता है, जितने भी स्पेशल या इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, हम तो कंप्यूटर के रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे ईमेल हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, स्पेशल टर्म है। उस इसी तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे फायरवॉल के बारे में देखा, सीपीयू के बारे में देखा, यही हमारे पास टर्मिनोलॉजी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास पूछा गया व्हाट इज़ ए फोल्डर ऑन ए कंप्यूटर, फोल्डर क्या होता है कंप्यूटर पे, ए टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ए स्टोरेज स्पेस दैट ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड अदर डिजिटल आइटम्स, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, ए नेटवर्क कनेक्शन फॉर शेयरिंग फाइल्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फोल्डर आपके फ़ोन में भी होगा, कंप्यूटर में भी होता है। आप पूछ सकते हैं ना एग्जामिनर, फोल्डर क्या होता है, ए स्टोरेज स्पेस होती है जो ऑर्गेनाइज करता है किसको, फाइल्स को और अदर डिजिटल आइटम्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, इन कंप्यूटिंग व्हाट इज़ ए फाइल, कंप्यूटिंग में फ़ाइल क्या होता है। फाइल आपके फ़ोन में भी फाइल्स होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम जैसे लैपटॉप वगैरह में भी। तो पूछा गया है ना, फाइल होता क्या है, ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। यही हमारे पास कंप्यूटिंग में एक फाइल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज फिर्मवेयर, फिर्मवेयर क्या होता है, a type of hardware that enhances device performance, a type of software embedded in hardware to control functionality, an operating system used for computers, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ऐप डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो एम्बेडेड होता है हार्डवेयर में टू कंट्रोल करने के लिए फंक्शनैलिटी। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, फिर्मवेयर की बात हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या है, ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, या फिर वेब ब्राउज़र है, या फिर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम बात करते हैं लिनक्स की, ये हमारे पास क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज लैन स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग। देखें, लैन की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लो एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखना लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। फिर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज लेटेंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग, लेटेंसी क्या होता है, द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द टोटल डेटा ट्रांसफर्ड इन ए गिवन टाइम, द कैपेसिटी ऑफ ए नेटवर्क कनेक्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेटेंसी क्या होता है, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम होता है, जो हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम जो लिया जाता है डेटा के थ्रू फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। याद रखना द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यही हमारे पास क्या होता है, लेटेंसी होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एबिलिटी होती है कंबाइन करने की नाम को और एड्रेस को एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट के साथ, वो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मैच, फॉर्म लेटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेल मैरिज कहलाता है। ठीक है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मैरिज, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज गटर मार्जिन, ये गटर मार्जिन क्या है। देखिए, गटर मार्जिन की बात करें, मार्जिन दैट इज एडिड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडिड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडिड टू द आउट साइड ऑफ ए पेज व्हेन प्रिंटिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ ए पेज व्हेन प्रिंटिंग, इसी को हम गटर मार्जिन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। तो ऑटो करेक्ट की बात हो रही है, शॉर्ट, रिपीटिटिव, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मिस स्पेल्ड, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जितने भी हमारे पास मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं ना, तो ऑटो करेक्ट जो होता है, ऑटो करेक्ट ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस, ये किसको डिजाइन किया जाता है, किसको रिप्लेस करने के लिए, मिस स्पेल्ड वर्ड्स को, जो आप एज यू टाइप जो टाइप किए होते हैं, जो आपने मिस स्पेल्ड वर्ड्स टाइप किए होते हैं। याद रखना ऑटो करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, द डैश प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल्स। पूछा गया है कि ऐसा प्रोग्राम जो कंप्रेस करता है लार्ज फाइल्स को स्मॉलर फाइल्स में, वो क्या कहलाता है, विन जिप, विन श्रिंक, विन स्टाइल्स, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विन जिप। द विन जिप प्रोग्राम जो होता है,
द WinZip प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल्स, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है द डैश प्रोग्राम कंप्रेसेस, ये तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड्स कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में आपसे पूछा गया है, ये पावर पॉइंट से आप ना जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पढ़ोगे, MS वर्ड, MS एक्सेस, ठीक है ना, और MS एक्सेल, इसी तरह से पावर पॉइंट भी होता है। तो यहाँ पे पूछा गया डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल्स टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो टास्क पेन, टास्क बार, कंट्रोल पैनल, नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टास्क पेन जो होता है ये हमारे पास कंट्रोल करता है ऑल द मेन स्लाइड को, कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। ओके, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज ए मैक्रो इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये मैक्रो क्या होता है? ए टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज टू ऑटोमेट टास्क, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, या फिर ये फाइल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जो यूज किया जाता है ऑटोमेट करने के लिए टास्क को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड text or other image into digital form is keyboard, plotter, scanner, OMR। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड स्कैनर, उसे कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा गया GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। इस क्वेश्चन का आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए पासवर्ड। पासवर्ड का पर्पज क्या होता है? आप भी तो अपने अकाउंट्स में पासवर्ड लगाते हैं ना, उसका क्या पर्पज है? टू स्टोर करना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, टू authenticate your identity and gain access to a device or website, to create a backup of files, to generate random characters। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑथेंटिकेट करना किसको? योर आइडेंटिटी को, एंड गेन एक्सेस टू ए डिवाइस और वेबसाइट, ठीक है। तो यही हमारे पास पर्पज है एक पासवर्ड का। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटिंग। रैम की फुल एब्रीविएशन क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इंपॉर्टेंट होगा। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, चलिए व्हाट डज रूम स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटिंग। रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी, या फिर रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी, रैपिड आउटपुट मॉड्यूल। इस क्वेश्चन का आंसर है रीड ऑनली मेमोरी। रूम की फुल एब्रीविएशन क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजी है पर इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं व्हाट इज़ यूनिक्स प्राइमरी नाउन फॉर। यूनिक्स किसके लिए जाना जाता है? सिंगल यूज़र फंक्शनैलिटी के लिए, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए, मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो यूनिक्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ए प्रोग्राम दैट इनहांसेस कंप्यूटर परफॉर्मेंस, ए टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर that spreads between computer and disrupts operations, software that protects against malware, a tool for data backup। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, टाइप ऑफ मिलेशियस सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड्स बिटवीन कंप्यूटर एंड डिसरप्ट्स ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज ए ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? ऑप्शन ए टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन बी ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस एंड व्यू कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, या ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड व्यू कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हमारे पास ब्राउजर है। देखिए ब्राउजर की एग्जांपल्स भी आपसे पूछी जाती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है। आप चेक करना टॉप 50 MCQs ऑन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क बाय लर्न विद मिजू, उसमें हर एक चीज़ मैंने डिस्कस की है और समझाया हुआ है MCQs के थ्रू, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। चलिए व्हाट इज़ ए वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है जो प्राइमरली यूज किया जाता है, किसके लिए? ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ ए वाइड एरिया नेटवर्क प्राइमरली यूज फॉर, के जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये प्राइमरली किसके लिए यूज़ किया जाता है? कनेक्टिंग ऑफिस, या फिर डेटा सेंटर्स, क्लाउड एप्लीकेशंस एंड क्लाउड स्टोरेज टुगेदर, या क्रिएटिंग लोकल नेटवर्क्स विद इन ए सिंगल बिल्डिंग, या फिर हमारे पास मैनेजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी विद इन ए कॉरपोरेशन, या इन्हांसिंग पर्सनल इंटरनेट स्पीड एट होम। तो वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कनेक्ट करना ऑफिस को, डेटा सेंटर्स को, क्लाउड एप्लीकेशंस को एंड क्लाउड स्टोरेज
टुगेदर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए उसके बाद पूछा गया व्हाट इज अ कंप्यूटर वॉर्म। कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है ए टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट इनहांसेस कंप्यूटर परफॉर्मेंस, ए प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरसेस, ए malicious सॉफ्टवेयर दैट कैन replicate itself and spread across a network, a software tool for data बैकअप। इस क्वेश्चन का आंसर है कंप्यूटर वॉर्म की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है malicious सॉफ्टवेयर दैट कैन replicate itself and spread across a network। इंपॉर्टेंट होगा ओके कि जो हमारे पास कंप्यूटर वॉर्म होता है ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो रेप्लिकेट करता है अपने आप को एंड स्प्रेड करता है अक्रॉस ए नेटवर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया व्हाट डज XML स्टैंड्स फॉर। XML क्या होता है? एक्सटेंसिबल मशीन लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है व्हाट इज ए वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी है ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स एक्सेस थ्रू ए वेब एड्रेसेस एड्रेस कवरिंग ए पार्टिकुलर थीम और सब्जेक्ट एंड मैनेज्ड बाय ए स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स जो एक्सेस्ड होती हैं एक वेब एड्रेस के थ्रू, जो कवर करती हैं एक पार्टिकुलर थीम और सब्जेक्ट को, और मैनेज की जाती हैं एक स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू या फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ज़ोंबी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग। कि ज़ोंबी क्या है, किसके कंटेक्स्ट में? कंप्यूटिंग के कंटेक्स्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ए कंप्यूटर दैट हैज़ बीन कंप्रोमाइज्ड बाय ए हैकर, वायरस और ट्रोजन एंड इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। यही हमारे पास ज़ोंबी कहलाता है। देखें, इस वीडियो से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आप बाकी वाले टॉपिक्स पढ़ोगे ना तो ये वहाँ पे रिपीट होते रहेंगे और ये सारी चीज़ें आपकी उन्हीं टॉपिक के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।